हेलो दोस्तों, ये पोशाक हम अपने चैनल पे डाल चुके हैं। आज इस पोशाक के साथ में हम ये पगड़ी बनाए हुए हैं जो कि आप लोगों को बतलाएंगे। देखिए इस तरह का ये पगड़ी है। तो इसमें हम कुछ मोती वगैरह और जितना भी ऊन है सबों को मिलाकर हम बनाए हुए हैं। एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ये डाले हुए हैं, ऊन का कलर अलग है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप कोई भी ऊन का जो इस पोशाक में है वो कोई भी ऊन का यहाँ पे आप डाल सकती हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसके लिए हम सबसे पहले हम इस तरह से 12 चेन ले लेंगे। ये एक हो गया। देखिए हम यहाँ पे ये बनाए हुए हैं। देखिए आप यहाँ से हम बनाना शुरू किए हुए हैं। यहाँ से इसे हम कंप्लीट किए हुए हैं। 1 2 3 4 5 लाइन में इसे हम बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। ये 3 नंबर के कान्हा जी का है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। दो चेन ले लिया यहाँ पे हम। अब फंदे लेंगे। फंदे लेकर इस तरह से हम तीनों को एक साथ बंद करेंगे। एक हो गया। 12 हमें इसी तरह से लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12। देखिए 12 हम ले लिए। अब इसे हम टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद इसे लाकर यहाँ पे हम जोड़ देंगे। ये जुट गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका बीच में है इसे सबसे पहले हम इसे यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से और ये इस तरीके से गांठ लगा लिए। अब इसे हम कट कर सकते हैं, ये खुलेगा नहीं। अब देखिए अगला लाइन हमें किस तरह से बुनना है। एक चेन ले लेंगे, फंदे लेंगे। फंदे लेकर इसी स्थान पे हुक को डालेंगे और ये 3 फिर 3 का एक करेंगे हम। फिर से फंदे लेंगे और फिर 3 का एक करेंगे। फिर से फंदे लेंगे, अगला चेन पे हुक को डालेंगे और 3 का एक करेंगे। फिर से फंदे लेंगे और जिस चेन पे अभी हम बनाए उसी चेन पे हुक को डालेंगे और 3 का एक करेंगे। यानी एक पिच करते हुए हम 1 से 2 बनाएंगे। एक फिर से 1 से 2 बनाएंगे। एक चेन से 2 बार और फिर अगला चेन से 1 बार। अब देखिए अब यहाँ पे लास्ट हो गया। अब इसे हम यहाँ पे लाकर जोड़ देंगे। देखिए जोड़ लिए। अब फिर से हम 2 चेन ले लिए और अब हमें बस अब कुछ नहीं करना है, एक पर एक बनाते हुए चले जाना है हमें। एक चेन से एक। देखिए 3 का एक किए, फिर फंदे लेंगे, अगली चेन पे हुक को डालेंगे और 3 का एक करेंगे। फिर फंदे लेंगे, अगली चेन पे हुक को डालेंगे, 3 का एक करेंगे। तो इस तरह से हमें कितना राउंड अभी यहाँ पे और बुन लेना है। देखिए ये 1 2 3 4 5 राउंड हम बुने हुए हैं यहाँ पे। तो ये 2 तो हम बुन चुके। अब ये तीसरा चौथा पांचवा, 5 में यानी 3 बार और हम इस तरह गोलाई बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसे हम 5 लाइन में बना लेने के बाद यहाँ पे हम जोड़कर ऊन को कट कर लिए। ये ऊन हटा लेंगे और ये ऊन को हम इस तरह से अंदर की ओर ले आएंगे।
इस तरीके से अब इसे हम कट कर सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए जैसे कि इस पे हम जो बनाए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अगर वाइट कलर से दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि हम यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हम इस पे देना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट का जो लाइन है यहाँ पे हम जोड़ लेंगे, किसी भी स्थान से जोड़ लिए। जोड़ने के बाद एक फंदे लेंगे और फिर उसी स्टिच से हम एक राउंड और बना लेंगे वाइट कलर से। दिखने में अच्छा लगेगा। और हम कुछ दो तरह का यहाँ बना रहे हैं। एक हम उस तरह से बनाए हुए हैं, दूसरा में हमें लगा कि ये डालने से और अच्छा लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं। इसे हम हल्का टाइट करते हुए डालेंगे। और ये बालों के ऊपर से डालने के लिए है ये टोपी पगड़ी, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हम बनाए हुए हैं यहाँ पे, ताकि हम बालों के ऊपर से पहना सकें। देखिए, अब लाकर इसे हम जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ देंगे, एक गांठ दे देंगे, उनको यहाँ कट कर लेंगे हम। और हम इसे भी उसी तरह अंदर की ओर डाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हम बनाकर तैयार किए हुए। ठीक है, सबसे पहले हम ये बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये बन गया। अब हम बनाएंगे ये जो छोटा छोटा यहाँ पे डाले हुए हैं, तीन पीस हम डाले हुए हैं, तीन पीस में, एक दो तीन, ये तीनों को हम बना लेंगे सबसे पहले। अब और इसे तो बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम ये तीनों बना लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह से एक चेन, दो चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ज़्यादा बड़ा डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। ये हो गया दो, ये तीन, ये चार और ये पाँच। पाँच बना लेने के बाद तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। तीन चेन लेने के बाद इसे लाकर हम यहाँ पे बंद करेंगे। देखिए इस तरीके से। इसके बाद ये जो धागा है इसे हम टाइट कर लेंगे। अब इसे भी टाइट करेंगे और साथ में यहाँ पे एक चेन हम इस तरह से डाल लेंगे। उनको यहाँ कट कर लेंगे हम। अब ये दोनों को हम आपस में बांध लेंगे ताकि ये खुले ना। यहाँ एक हम गांठ लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से गांठ लगा लिए। ये हो गया। अब इसे तो हम बाद में कट कर लेंगे, या अगर आप चाहती हैं तो आप अभी भी इसे कट कर सकती हैं, लेकिन ये हम लास्ट में कट करेंगे। अब इसके ऊपर हम जो भी कलर आप देना चाहती हैं, जैसे यहाँ पे हम इसके ऊपर पीला कलर डाले हुए हैं, तो हम पीला डालते हैं, यानी ऑरेंज कलर है। देखिए इसे हम डालेंगे। तो इसे हम किस तरीके से डालेंगे, यहाँ पे लाके जोड़ेंगे। इसे भी टाइट करेंगे। चेन बना लिए, एक दो, दो चेन बना लिए। अब इस स्थान से हम एक डबल क्रोशिया सबसे पहले बनाएंगे। कोना से हमें सबसे पहले, तो दो डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गया। अब अगली चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हो गया। अब हम इस ऊन को यहाँ कट कर सकते हैं। ये हो गया। अब ये जो बीच का है, बीच में जो आता है, यहाँ बीचों बीच में आता है, यहाँ से हम एक चेन से दो डबल क्रोशिया निकालेंगे। एक चेन से
2 डबल क्रोशिया इस तरह से, और फिर अगले चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन से 1 डबल क्रोशिया, और लास्ट का जो बचा है यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया ले लेंगे। एक ही डबल क्रोशिया लेंगे, 3 चेन ले लेंगे। देखिए ये भी डबल क्रोशिया का काम करता है। 3 चेन लेने के बाद इसे हम यहाँ लाकर जोड़ देंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे हम गांठ लगाएंगे। इस तरह से एक चेन और ले लिए, ये हो गया। अब यहाँ हम उनको कट कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पे ये इस तरह से बन गया, जो कि हम आपस में इसे एक बार इस तरह से बांध लेंगे, यानी गांठ लगा देंगे। इसके बाद ऊन को हम कट कर सकते हैं, ये खुलेगा बिल्कुल भी नहीं। देखिए इस तरह से हो गया। अब इसे हम कट कर सकते हैं, ये नहीं खुलेगा। और लास्ट में जब हम इसे सीलेंगे उस वक्त हम कट कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। तो इस तरह से हम 3 बना लेंगे। एक हम ये बनाएं, देखिए दूसरा हम यहाँ पे ये 2 कलर को डालकर बनाए हुए हैं, जो यहाँ ये एक कलर ये एक कलर, तो ये 2 कलर को हम डालकर इसी ढंग से बना लिए हैं। और तीसरा ये 2 कलर को मिलाकर बनाए हैं। तो 3 हम बनाकर यहाँ पे रख लेंगे। और ये जो है ये बहुत ही आसान है। इसका अगर आप कहेंगे तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये इस ढंग से बनता है। देखिए ये इसे इस ढंग से यहाँ पे ले लीजिए, और हम ये वाइट कलर से बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए ये हो गया। अब इस पे हम 2 चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। 15 डबल क्रोशिया बना लीजिए, और 15 बना लेने के बाद में आपस में इसे जोड़ दीजिए, तो ये बनकर तैयार हो जाएगा आपका। 3 हुआ है, 4 5 6 7 8, जितना बड़ा आपको बनाना है यहाँ पे, 9 10 11 देखिए भी ये नहीं हुआ है, 15 यहाँ पे ठीक रहेगा। 12 13 14 15। ये 15 बना लेने के बाद इसे आप टाइट कर लीजिए और इसे लाकर यहाँ जोड़ लीजिए, जोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पे एक मोती हम फिट कर चुके हैं इस पे। देखिए इस तरह से बना लेने के बाद में बीच में एक मोती हम लगा लिए हैं। बस ये बनकर आपका तैयार हो जाएगा। तो ये आप ज़रूरी नहीं कि अलग कलर से बनाएं, कोई भी कलर से बना सकती हैं। तो अब देखिए इसी तरह से ये बनता है। ये तो आप ये बन गया, ये भी बन गया। ये टोपी का मेन जो है ये भी बन चुका है। अब हम इसे बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए भी हम जिस तरह से इसे बनाएं उसी तरह से इसे भी बनाने के लिए शुरुआत हम करेंगे। तो देखिए ये हम 20 लिए हुए हैं यहाँ पे डबल क्रोशिया। तो 20 डबल क्रोशिया लिए हुए हैं। यहाँ पे 15 हुआ था अभी हमारा, तो हम इसी पे बनाना शुरू कर देते हैं। 16 17 18 19 और ये रहा 20। ये 20 हो गया। इसे टाइट कर लीजिए अच्छी तरह से। और जिस तरह से हम यहाँ पे अभी बतलाएं आप लोगों को गांठ लगाना, आप लगा सकती हैं यहाँ पे। और इसके बाद ये दोनों को इस तरह जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप गांठ लगा सकती हैं। जोड़ने के बाद में अब हम इस पे कलर यहाँ पे दूसरा डालेंगे। देखिए हम यहाँ पे कलर डाले हुए हैं। सबसे पहले वाइट, वाइट के बाद ये डाले हैं, इसके बाद फिर ये डाले हैं। तो अब हम दोनों कलर डालेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये किस तरह से बढ़ेगा।
इसे हम इस पे लाके जोड़ लेंगे। गांठ लगा लिए। वाइट कलर का जो है ऊन, इसे हम टाइट कर लेंगे अच्छी तरह से। करने के बाद देखिए यहाँ पे एक चेन हम और ले लेते हैं। इसके बाद बनाना शुरू करते हैं। तीनों को हम, या तो फिर आप इसे गांठ लगा लें यहाँ पे। ये भी हम आप लोगों को बतलाए थे टोपी बनाते समय किस तरह से लगाया जाता है। देखिए इस तरीके से लगाकर आप ऊन को कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप बनाना शुरू करें। तो यहाँ पे जो हम बना रहे हैं, ये दोनों को हम साथ में बुनेंगे। देखिए इस ढंग से साथ में रखते हुए बुन लेंगे। डबल क्रोशिया बनाएं, फिर अगली चेन से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और देखिए दोनों को हम इस तरह से अंदर की ओर रखे हुए हैं और इसे भी साथ में बुनते चले जाएंगे। तो अगला हमें क्या करना है, एक चेन से एक डबल क्रोशिया और अगली चेन से दो डबल क्रोशिया, ये बुनकर तैयार करना है। एक और इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया, ये दो हो गया। तो इस तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इसके पहले हम इस धागे को अब हटा लेंगे। एक चेन से एक डबल क्रोशिया, अगली चेन से दो डबल क्रोशिया, एक और एक दो, फिर एक चेन से एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हम बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे पूरी गुलाई में। तो इसे बनाते हुए हम इस ढंग से कंप्लीट कर लेंगे। एक चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन से दो डबल क्रोशिया। देखिए इसे हम इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे इसे अगर आप चाहें तो काट भी सकते हैं और चाहे तो जिस तरीके से हम बताए थे यहाँ जोड़ना, उस तरह से भी जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे काट चुके हैं इसे और देखिए अब हम इसे जोड़ेंगे। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हम इतना दूर पे नहीं बनाए हुए हैं। ये जो तीसरा कलर लगाए हुए हैं, ये हम इतना दूर पे नहीं बनाए हुए हैं। तो हम इसी तरह से यहाँ भी बनाएंगे। यहाँ से लेना हम शुरू करेंगे इस स्थान से। सबसे पहले इसे हम जोड़ लेंगे। जोड़ लिए। जोड़ने के बाद फंदे ले लेंगे, एक चेन और ले लेंगे, फिर फंदे लेंगे, इसी स्थान पे हुक को डालेंगे और देखिए यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ज़्यादा लंबाई ना लेते हुए एक डबल क्रोशिया बनाकर एक दो तीन, तीन चेन ले लिए। अब ये जो दो दिख रहा है आपको, ये और देखिए यहाँ पे ये दोनों पे हम हुक को डाल लिए। डालने के बाद इस तरफ फंदे निकालें और इससे भी बाहर निकाल लेंगे। ये बन गया। अब फिर से फंदे लेंगे, अगला चेन पे हुक को डालेंगे और फिर से हम छोटा सा, देखिए हम ज़्यादा लंबाई में नहीं बना रहे हैं डबल क्रोशिया, इस तरह से हम डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। बनाने के बाद फिर से तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, और ये दोनों में से हम हुक को डालकर फंदे लेकर निकालते हुए इसमें से भी निकाल लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से बनना शुरू हो गया। तो इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ प्रत्येक अलग अलग चेन से हम बनाएंगे और एक चेन में हम दो बार नहीं लेंगे हुक को, क्योंकि ये जो हम डाल रहे हैं इससे ये फैल जाता है। ये जो हम चीज़ डाल रहे हैं इससे ये फैल जाएगा, इसलिए हम एक चेन से दो बार नहीं बनाएंगे। तीन चेन ले लेंगे और इसमें से फिर से हुक को निकालेंगे इस तरीके से, फिर से फंदे लेंगे, अगली चेन पे हुक को डालेंगे, बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम कहाँ तक बनाएंगे,
इसे हम इस तरीके से रख लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसे टोपी को रख लेंगे। देखिए इसे हम बनाते हुए लाएंगे तो हमें किस तरह से अंदाज हमें कैसे मिलेगा कि कहाँ तक हमें बनाना है। तो ये जो हम टोपी बनाए हुए हैं इसे हम यहाँ पे रख लेंगे इस ढंग से। देखिए इस ढंग से। और आप देख रही हैं कि यहाँ पे हम यहाँ तक रख चुके हैं, तो हम इसे बनाएंगे इस स्थान तक। ठीक है, इस स्थान तक बनाएंगे और इसे हम इस तरह से नाप कर यहाँ गोलाई में यहाँ तक बनाकर ले आएंगे। यानी कि जितना हमें सिलना है, जितना हमें सिलना है यहाँ पे उतना हम छोड़ देंगे, बाकी जगहों पे हम पूरा बना लेंगे। तो चलिए हम इसे गोलाई में इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे ये बना चुके हैं। अब बीच में हम कितना छोड़े हुए हैं डबल क्रोशिया, ये भी आप लोगों को बतला दें। 1 2 3 4 5 6 7 7 हम डबल क्रोशिया यहाँ पे छोड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हम एक गांठ लगा लेते हैं, इस तरीके से उनको यहाँ कट कर लेंगे। अब देखिए, अब इसे हम सबसे पहले इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। ये हो गया। अब इसे आप कट कर सकते हैं। यहाँ अंदर की ओर आ गया है ये, अब खुलेगा नहीं, तो यहाँ हम कट कर लेंगे। देखिए तो इस तरह से ये बन गया, आपका ये बनकर तैयार हुआ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम लाकर यहाँ इस तरीके से सिलेंगे सुई धागा की मदद से। तो थोड़ा सा हमें सुई धागा का भी मदद लेना होगा। तो इसके पहले अगर आप चाहते हैं तो पहले आप यहाँ पे इसे डाल लें, नहीं तो फिर आप इसे भी सिल सकती हैं। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे सुई में धागा पिरो चुके हैं, हम बिल्कुल महीन सुई लिए हुए हैं, जो कपड़ों वगैरह में सीते हैं वो सुई लिए हुए हैं हम यहाँ पे। देखिए इसे मिलाते हुए हम सिलेंगे। यहाँ पे इसे मिलाते हुए सबसे पहले एक हम इस तरीके से पीछे की ओर से ले जाकर गांठ लगाएंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे गांठ लगा लिए, यहाँ पे। अब इसे हम पलट लेंगे इस तरीके से। पलटने के बाद इसे हम गोलाई में सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि हम इसे इस तरफ करते हैं, क्योंकि हमारा हाथ अक्सर इधर चलता है, तो हम इस तरफ इसे ले आते हैं। गोलाई से हमारा मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ताकि ये अच्छी तरह से टोपी यहाँ पे बैठ जाए, इस पे खुले ना बिल्कुल। इस तरह से देखिए हम इसे कंप्लीट कर लिए यहाँ पे गोलाई में सिलते हुए। अब ये बिल्कुल यहाँ पे हो चुका है, सिल चुका है। अब इस सुई को हमें यहाँ से इस तरीके से लाएंगे और यहाँ से इस तरफ हमें लाना होगा, यहाँ पे निकालेंगे। ये निकाल लिए हम सुई को। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो 3 हम बनाए हुए हैं, ये तीनों को हमें, आप इसे जिस ढंग से सजाना चाहती हैं, आगे पीछे आप जिस ढंग से इसे रखना चाहती हैं रख लें, और इस तरीके से लाकर इसे देखिए इस ढंग से इसे लाकर हम सिलेंगे। यहाँ पे सिल लेंगे, या तो आप पहले इसे सिल लें इसके बाद वहाँ ले जाके फिट करें, या तो आप साथ में सिलें। देखिए इस ढंग से हम सिल लेंगे मिलाते हुए। तो सबसे पहले ये तीनों को हम इस ढंग से यहाँ पे बैठाएंगे।
और एक एक करके हम सिलना शुरू करेंगे। यहाँ से लाएंगे, सुई यहाँ पे डालेंगे और एक एक करके अगर आप सिलना नहीं चाहती हैं तो आप इसे पेस्ट भी कर सकती हैं। एक बार हम यहाँ पे धागे में यानी कि मजबूती से सिलाई कर ले एक बार तो। ये हो गया। अगर ये ऊन आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप इसे अंदर की ओर ले जाएं। यहाँ पे इस ढंग से अंदर की ओर ले जाएं, या तो जब आप मोती वगैरह लगाएंगी तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ये हो गया। अब हम यहाँ पे सुई, हमारा देखिए सुई यहाँ पे बीचों बीच में है, एक मोती लाएंगे, इसे हम इस तरह से लगाते हुए यहाँ पे सुई को निकालेंगे। ये हो गया। फिर से एक और है, इसे भी हम लेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इस तरीके से हो गया। एक और है, इसे भी लेंगे, इसे भी सिल लेंगे इस ढंग से। आप चाहें तो यहाँ दोबारा इस मोती में सिलाई कर सकती हैं ताकि मजबूत हो जाए। अब हम एक गांठ यहाँ सबसे पहले लगा लेंगे इस तरीके से। अब जो ये बना हुआ है इसे हम यहाँ पे इस ढंग से सिल लेंगे। इसे भी हमें अच्छी तरह से सिलना पड़ेगा, एक दूसरे में इस तरह से बैठाते हुए अच्छी ढंग से। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे इसे सिल लिए। सुई को इस तरफ ले आएंगे। ये हो गया। अब इसे हम देखिए हमें क्या करना है, सुई को हमें यहाँ सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं सुई को, ठीक है। देखिए यहाँ पे निकाले। अब इसे लाते हुए देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब सुई को हम हल्का सा यहाँ से किनारे ले जाएंगे। देखिए इस तरीके से किनारे ले जाएंगे और एक बार यहाँ पे ले आएंगे। ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हम किनारे में मोती लगाए हुए हैं, ये मोती किनारे में सुई धागा से ही हम पूरा सिले हुए हैं, सिलकर ही हम इसे फिट किए हुए हैं, कहीं भी यहाँ पे हम पेस्ट नहीं किए हैं। तो इसे हम लगा लेंगे चारों तरफ। या तो आप पेस्ट कर लें अगर चाहती हैं तो इस ढंग से हम सुई धागे की मदद से थोड़ी दूरी बनाते हुए, थोड़ा दूरी पर हम इसे पिरो लेंगे। देखिए इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम इसे पूरी गुलाई में यहाँ से यहाँ तक बनाकर लगा लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका ये पगड़ी बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे
तो इस पे हम सिर्फ अंतर क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे जो आप देख रही हैं ये, इसमें हम वाइट कलर नहीं डाले हुए हैं। आप चाहें तो बाद में भी वाइट कलर, अब जैसे अब हमें मन करेगा हम यहाँ वाइट कलर दे दें तो ऊपर से भी हम वाइट कलर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो बस अंतर यही किए हैं हम। अब आपको इसमें से दोनों में से जो अच्छा लगता है, हमें तो अच्छा वाइट कलर वाला लग रहा है, जो अच्छा लगता है वो आप अपने कान्हा जी के लिए बना सकती हैं। तो इस तरह से ये पगड़ी बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।